नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अब एलटी ग्रेड की परीक्षा प्री व मेंस कराने की तैयारी है। पहले जो है कि एलटी ग्रेड की का एग्ज़ाम केवल सिंगल एग्ज़ाम होता था, केवल जैसे एक ही एग्ज़ाम होता था और उसी एक एग्ज़ाम के आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। लेकिन अब जो है कि ये प्रक्रिया 2 चरणों में शुरू करने की योजना है। बता दें कि 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी एलटी ग्रेड की, उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि समकक्ष अर्हता के विवाद में ये पिछले 6 साल से अटकी हुई है। तो गाहे-बगाहे जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता रहता है कि एलटी ग्रेड की का जो विज्ञापन जो है कि जल्द आने वाला है, उसका एग्ज़ाम प्रक्रिया कैसा होगा, इत्यादि के बारे में युवाओं को जोड़ने की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए गाहे-बगाहे जो है कि ये न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता रहता है। और ऐसा पिछले 6 साल से जो हो रहा है, और पिछले 6 साल से लगातार अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आएगा, एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब जब चुनाव चल रहा है तो बीच चुनाव में ये बात उठती रहती है, चाहे एलटी ग्रेड की हो गई, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का एग्ज़ाम हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो गया। तो सारी बातें होती रहती है। तो क्या है न्यूज़, इसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पे नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो 2 चरणों की परीक्षा से होगी एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसके पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। तो लास्ट जो विज्ञापन निकला था मार्च 2018 में निकला था, मार्च 2024 बीत चुका है, यानी पूरे 6 साल बीत चुके हैं और 6 साल के बाद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी जारी कर देना चाहिए। तो अभी चुनाव चल रहा है, तो चुनावी माहौल में ये बार-बार बात दोहराई जा रही है, बार-बार ये बात अपनाई जा रही है कि अभी जो है कि आचार संहिता लगा है, विज्ञापन जारी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आयोग सरकार इसमें चाहे जितना टाइम लगा सकती है। हो सकता है कि ये प्रक्रिया धीरे-धीरे 1-2 साल और खींच सकती है, क्योंकि किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दावे बार-बार किए जाता रहे, लेकिन अभ्यर्थियों को इस दावे के फलस्वरूप कुछ मिला नहीं अभी तक। आयोग ने पूर्व में तय किया था कि वह सभी भर्तियों 2 चरणों की परीक्षा से करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भी भर्ती करता था और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा हुई थी। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर लिया था। विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट रोक दिया था। विवाद के वर्ष भर बाद जब एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की, तो आयोग ने दोनों विषयों के परिणाम जारी किए। एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाले भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आयोग ने बाद में तय किया था कि यह भर्ती एकल परीक्षा नहीं होगी, बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का वर्ष भर पहले अध्याचन मिल चुका है। तो तकरीबन 1 साल पहले ही अध्याचन मिल चुका है 6000 पदों के लिए। तो आयोग चाहता तो उसी समय जो है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समकक्ष अर्हता की बात था। अभी विवाद सुलझाए कि सुबह सुलझा, ये आयोग ही अच्छी तरह बता सकता है। तो तमाम सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी आयोग का या शासन का रवैया वैसा ही है। बातें सुलझा नहीं पा रहे हैं, और लेकिन उसके उलट जो है कि केवल दावे और वादे किए जा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। उधर असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का भी एग्ज़ाम नई शिक्षा नियमावली में इस चक्कर में उलझा पड़ा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम भर्ती में भी केवल एक ही एग्ज़ाम के थ्रू एक ही एग्ज़ाम के थ्रू जो है कि उस इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू के माध्यम से ही केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही मेरिट बनाई जाती थी। लेकिन अब उसके नियमावली को भी चेंज कर दिया गया है। अब प्री के एग्ज़ाम के 70% मार्क्स और मेंस के एग्ज़ाम इंटरव्यू के एग्ज़ाम के
30% इन दोनों को जोड़ते हुए मेरिट बनाई जाएगी। तो ये नई नियमावली चक्कर अभी शासन से अनुमति नहीं मिली है। अब जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाएगी तो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो बात है कि शासन से आखिरकार अनुमति कब मिलेगी, कब विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो सारी की सारी जो है कि विज्ञापन की प्रक्रिया की धरी रह गई। अब देखने वाली बात है कि इतने दावे किए जा रहे हैं आचार संहिता में, तो क्या आचार संहिता के बाद भी यही दावे विज्ञापन के रूप में नजर आएंगे या फिर नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर से लाइक करें। यूट्यूब की तरफ से द एनके स्टडी को थैंक्स का ऑप्शन भी मिल चुका है। अगर थैंक्स का ऑप्शन का आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।